आज बायोडायवर्सिटी की एक क्विज़ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, अर्थ इज़ होम टू 10 मिलियन स्पीशीज़ इन ऑल एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बिटवीन परसेंट स्पीशीज़ आर बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। इस क्वेश्चन में ये जानने की कोशिश की गई है कि 10 मिलियन स्पीशीज़ के होते हुए कितनी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हर साल एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। तो एक एस्टीमेट के मुताबिक 0.2 से 0.6 यानी ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। यानी कि 0.2 से 0.6% स्पीशीज आर बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट ऑफ ऑल द स्पीशीज दैट हैव नेवर लिव्ड ऑन अर्थ that have ever lived on earth about have gone extinct। फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि जो वे सारी स्पीसीज जो कभी ना कभी अर्थ पे रहती थीं, वे तकरीबन 99% एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यानी कि कभी पृथ्वी पर रहने वाली थीं, आज पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। एंड द आंसर इज 99%। यानी फॉसिल रिकॉर्ड ये बताता है कि द स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ, जो कभी इस पृथ्वी पर रहा करती थी, हैव गॉन एक्सटिंक्ट, वो समाप्त हो चुकी। और आंसर इज ऑप्शन ए, 99%। ये फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, in the past 500 years approximately how many species have gone extinct। तो पिछले 500 सालों में तकरीबन 1000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है और 1000 स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना ये एक बड़ा खतरा है इस पृथ्वी पर, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए। लेकिन पिछले 500 सालों में तकरीबन 1000 स्पीसीज इस धरती से, इस दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इतनी स्पीसीज का लॉस वाकई नेचर के लिए एक बड़ा लॉस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1000। फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हैं, इन द पास्ट 100 years अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड ओवर 40 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। चिड़ियों की लगभग 40% प्रजातियां पिछले 100 सालों में गायब हो चुकी हैं। और ये नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको भी हम लोगों को बचाए रखना होगा। इसको भी हम लोगों को बचाए रखना होगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मेंटेन होना ये बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे नेचर के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्ड्स। तो ये चौथा क्वेश्चन हुआ। और पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, द स्पीसीज विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। यानी जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती हैं वो कौन सी स्पीसीज होती हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लार्ज बॉडी साइज। अगर बॉडी साइज बड़ा है तो ये स्पीसीज आसानी से एक्सटिंक्ट हो सकती है। दूसरा है स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और तीसरा है फीलिंग एट हाई ट्रैफिक लेवल्स इन द फूड चेन। फूड चेन में जो लोअर लेवल पे T1 T2 पहले या दूसरे ट्रैफिक लेवल पे हैं वो कम लॉस्ट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे उनके एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ता जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। यानी कि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली
स्पीसीज में एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा है। छठा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं IUCN, तो ये एक ऐसी बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये वो बॉडी है जो दरअसल जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको ये बताती है कि कौन सी स्पीसीज़ थ्रेटेंड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये रेड डेटा बुक भी पब्लिश करती है और जिसमें सभी स्पीसीज़ का ब्यौरा दिया होता है। तो IUCN एक ऐसी बॉडी है जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमको इन्फॉर्म करती है, एंड उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। 9 ग्रुप्स में इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया है, या तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट है, या स्पीसीज एंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या थ्रेटेंड है, या वल्नरेबल है, या रेयरली नियर टू एक्सटिंक्शन है, नियर टू थ्रेटेंड है। इस प्रकार की 9 कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, 9 ग्रुप बनाए हैं, और इन्होंने कहा है कि स्पीसीज इन्हीं में से किसी एक ग्रुप में होगी। अगर वो एक्सटिंक्ट है तो एक्सटिंक्ट वाले ग्रुप में होगी, वल्नरेबल है तो वल्नरेबल वाले ग्रुप में होगी। तो IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें उन्होंने 9 ग्रुप्स की कैटेगरी बनाई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is, if population reduction is 50 to 70%, then the species is said to be। अगर 50 से 70% पॉपुलेशन साइज कम हो जाता है तो ऐसी स्पीसीज को किस में रखा जाता है? तो याद रखिए, ए स्पीसीज हुज नंबर्स आर सो स्मॉल दैट द स्पीसीज इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, that means to be defined as endangered, a species must have meet any of the following criteria, और उनमें से एक क्राइटेरिया है 50 to 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो अगर 50 से 70% पॉपुलेशन कम होती है तो उस स्पीसीज को एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, एंडेंजर्ड, 50 से 70%, ऑप्शन बी एंडेंजर्ड। 9th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं? तो भारत में याद रखिएगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज से एक तो घड़ियाल है, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और तीसरा है गंगेज शार्क, गंगा में पाई जाने वाली शार्क। ये तीनों स्पीसीज यहाँ पर, इसी के साथ पिग्मी हॉग भी होता है, लेकिन फिलहाल याद रखिए कि ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि जिनका पॉपुलेशन साइज 80 से 90% कम हो चुका है, और जो केवल 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, और इनका पॉपुलेशन साइज 250 इंडिविजुअल से भी कम है। तो ये इनका 80 से 90% रिडक्शन हो चुका है पॉपुलेशन का। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। रेड पांडा, बंगाल टाइगर एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरास, दे आर इंक्लूडेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये तीनों एंडेंजर्ड हैं, इनका 50 से 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है। ये इनकी एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी केवल 500 किलोमीटर स्क्वायर है, और इनका पॉपुलेशन साइज भी तकरीबन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल्स के आसपास है। और ये माना जाता है कि वाइल्ड एरिया में ये 20 ईयर्स में इनका पूरा कंप्लीट लॉस्ट हो जाएगा। तो हमको इन्हें बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़
कहलाती हैं। तो रेड पांडा, बंगाल टाइगर एंड वन हॉर्न राइनोसेरास आर इंक्लूडेड इन endangered species. So the correct answer is option A, endangered. एक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया में कितने हॉट स्पॉट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इस समय तकरीबन 35 हॉट स्पॉट हैं और इंडिया में 4 हैं। और ये 4 हॉट स्पॉट जो हैं वो द हिमालयाज़, द नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट एंड निकोबार आइसलैंड। ये 4 प्लेसेस ऐसी हैं, द हिमालयाज़, द नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट एंड निकोबार आइसलैंड, ये 4 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में 35 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ कम से कम वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीसीज़ हों और जहाँ कम से कम 70% वेजिटेशन समाप्त हो चुका हो। तो 70% वेजिटेशन समाप्त हो चुका हो, वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीसीज कम से कम वहाँ पाई जाती हों, ऐसे एरिया को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट्स आर द एरिया विच मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5% और 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज इंडेमिक्स। एंडेमिक वो स्पीसीज एंडेमिक भी होना चाहिए। एंडेमिक का मतलब है कि वो केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, इसके अलावा कभी कहीं नहीं पाई जाती। तो अगर कोई चीज़ पूरी दुनिया में फैली है तो वो पैंडेमिक, जैसे कोरोना, और अगर किसी एक खास एरिया में ही है तो वो एंडेमिक। तो एंडेमिक हो, 1500 से कम ना हो वेस्कुलर प्लांट्स, और इनका 70% वेजिटेशन लॉस्ट हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, जहाँ पर वहाँ पर 70% वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। जो इंडिया में 4 हैं, वर्ल्ड में 35 हैं। तो ऑप्शन सी, बोथ इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर। कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं? तो डोडो समाप्त हो चुका है, पैसेंजर पिजन समाप्त हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। बोथ इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी आप इस क्विज़ को करें, ये बायोडाइवर्सिटी की वो क्विज़ है जिसमें से आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्विज़ है और मेरे दिल के बहुत करीब है। बायोडाइवर्सिटी मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसको मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, डोडो भी और पैसेंजर पिजन भी। तो मुझे उम्मीद है कि बायोडाइवर्सिटी की इस क्विज़ से आज आप लोगों को नीट को और नेट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और पाथफाइंडर की मदद ली गई है। सो कंग्रेचुलेशंस।